परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों प्रणाम नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। अपने गुरुधाम शांति कुंज हरिद्वार अखंड दीपक को प्रणाम करता हूँ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय को नमन करता हूँ। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान को नमन करता हूँ। गायत्री तपोभूमि मथुरा को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और प्रणाम करता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से। मैं एनजीओ बाल्यकाल सेवा संस्थान जो हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को समर्पित करके 11 साल पहले हमने राजस्थान से उसका रजिस्ट्रेशन लिया। और 11 साल से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पे उनके जन्म दिवस 25 सितंबर को और उनकी हत्या की गई थी 11 फरवरी के दिन। तो इन 2 दिनों में पिछले यहाँ पर मुझे 18 से 20 साल हो गए हैं। तो 20 साल में पिछले 11 साल तो हमें बाल्यकाल सेवा संस्थान के माध्यम से, और उससे पहले बिना हमने एनजीओ के 18 साल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पे रहने का मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देश दिया। और मेरा सौभाग्य सबसे बड़ा ये रहा कि परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मुझे बुलाया और मुझे वहाँ पे समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन का मुझे वहाँ से कोर्स करवाया। और अगले दिन मैं यहाँ पे धानक्या स्टेशन पे पिछले 13-14 साल से था। तो फिर वहाँ से बीच में एक समस्या आ गई थी, तो पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था मेजर। तो यहाँ जयपुर छोड़ के मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा गांव है बागपत ज़िले में तुगाना, तो वहाँ मैं चला गया बच्चों को लेके और ये छोड़ छाड़ दिया था जयपुर। तो वहाँ पर जब पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट थी, ऑपरेशन हो रहे थे और 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनको गांव में अपनी मम्मी के पास छोड़ा और वो हॉस्पिटल में अपने घर वालों के पास हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो ऐसे समय पे जहाँ मेरा सब कुछ तो ख़त्म हो गया था और मैं बिल्कुल सब कुछ खो बैठा था अपना। और उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे बोला, भाई तू अभी इसका इलाज तो चलेगा और जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन वो हुआ है जो उसका तुझे लाभ क्या है, लाभ ढूंढा कर अपना। तो लाभ क्या है, तो एक दिन अचानक ही ऐसे ही मैं गांव में बैठा था, तो तुरंत मेरे बेचैनी सी हुई और मैंने थोड़े से पैसे लिए मम्मी से और मैं बस में बैठा। मुझे जाना था दिल्ली की तरफ और मैं बस पकड़ ली मैंने हरिद्वार की तरफ। तो मुझे जाना था दिल्ली वाली रोड पे, उधर हरिद्वार वाली रोड पे बस में बैठ गया। तो वहाँ सहारनपुर की टिकट ली कि सहारनपुर से सीधी हरिद्वार गया। और हमेशा शांति कुंज में जाता था मैं पहले, उस दिन मुझे शांति कुंज में नहीं गया, मैं सीधा का सीधा विश्वविद्यालय में गया। तो उस दिन वहाँ पर देखा जाती बोर्ड लगा हुआ था कि आज लास्ट डेट है एडमिशन फॉर्म मिलने की, और टाइम भी 2 बजे का था। तो मुझे 2 तो बज ही गए थे, लगभग 2:15 हो गए थे, तो वो भी टाइम निकल चुका था। तो वहाँ गया मैं, फिर रिक्वेस्ट की, लेट हो गया तो मुझे फार्म मिल गया। मैंने फिर फॉर्म भर दिया, वो फॉर्म भर के भिजवाया। तो कुछ दिन बाद में फिर वहाँ पे इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया गया। तो वहाँ पर इंटरव्यू हुआ तो मेरा फिर सिलेक्शन हो गया, गुरुजी ने सिलेक्शन ले लिया। तो समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से बच्चा डॉक्टर को सारी धरती की राजनीति का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे सारी धरती की राज्य की नीति जो बिगड़ गई है उसको परिमार्जित करने का जो काम है। क्योंकि दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव धरती पे युग परिवर्तन से कम में मानेंगे नहीं। आप ये जो सब अच्छी अच्छी बातें हो रही है दुनिया में, ये इससे अगर समझाने से मानव अगर अच्छे से सही रास्ते पे चल जाता तो यहाँ हजारों साल से युद्ध क्यों लड़े जाते, मानव से यहाँ आखिर दुश्मनी क्या थी।
दोस्तों, हमें यहाँ धरती पे आते हुए ये मानव अभी नहीं आया है धरती पे। यहाँ एक बहुत बड़ा आपने त्रुटि कर दी है कि जो ये आज़ाद देश हुए, जो अभी 70-80 साल 100 साल के अंदर अंदर धरती से, तो इन आज़ाद नाम से यहाँ धरती पे सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि ये सनातन है, सनातन विचार है कि एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है। अब चिड़िया है, चिड़िया बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं, तो उनमें चिड़िया आपस में लड़ने बैठ जाएं, हम तो अलग रहेंगे और तुम अलग रहो आज के बाद में, ऐसा नहीं होता है। कोई जीव है, इतने जीव हैं, मधुमक्खी एक रानी होती है और सारे इतने बड़े छत्ते को वो अलग अलग बोलने लग जाएगी, मुझे तो मेरा छत्ता अलग बनाना है। जो प्राकृतिक नियम नहीं है, जो सनातन नहीं है, सनातन मतलब जो परमात्मा सनातन है धरती पूरे ब्रह्मांड में। सनातन क्या है यहाँ? केवल परमात्मा सनातन है यहाँ, जो पहले भी हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी जा नहीं सकेगा कहीं। परमात्मा का नाम जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक सनसनी सी दौड़ती है। जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो जब भी हमारे शरीर के अंदर कुछ गुदगुदी सी होने लगती है। और मानव जिसको कहता है फिर उसकी ओर बढ़ने की ओर जब चलता है तो बोलता है धर्म से चलना है, तो वो धर्म की क्रियाएं अपनाने लगता है। तो आज जो धर्म था यहाँ मानव का, ये जो आज दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, धर्म इतने सारे नहीं होते हैं। इस धरती पे परमात्मा एक है, चाहे उसका नाम यहाँ पे हम भगवान रखें, आप उसका नाम अल्लाह रखो, वो जीसस रखें, आप उसका नाम कितने नाम कुछ भी रखें आप उसके, लेकिन आप हो तो सारे धरती पे ही, पैर तो धरती पे ही खड़े हुए हैं सबके। और सबको जब भूख लगती है तो सारे एक ही रोटी खाते हैं, प्यास लगती है तो वही पानी पीते हैं, नींद आती है तो सब सो जाते हैं, अपने बच्चों से सब प्यार करते हैं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है आदमी, सारे जीवन को खपा देता है। मानव जीवन को खर्चा करने के बाद धरती पे मानव आखिर यहाँ करने क्या आया था और आपने करने के लिए क्या दिया? मानव मूल रूप से धरती का मूल निवास प्रमाण पत्र सारी धरती के रद्द किए जाएंगे, क्योंकि मानव धरती का मूल निवासी नहीं हो सकता है। ये तो कहीं और था, यहाँ था ही नहीं, वहाँ से कहीं से आया। तो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि कौन आया? शरीर आदमी नहीं है, शरीर मानव की पहचान नहीं है। तो दीनदयाल जी क्या कहते हैं? एक आत्मा आई धरती पे, उसने धर्म धारण किया। तो धर्म मतलब धारण करना, तो धारण कौन क्या करेगा? तो दीनदयाल जी कहते हैं एक आत्मा आई, उसने शरीर धारण किया और शरीर धारण करके इसको मानव कहलाया। और मानव धारण क्या करेगा? मानव धर्म करेगा, तो धर्म का रास्ता अपनाएगा। तो मानव क्या करेगा? धारण करेगा। फिर मानव क्या धारण करेगा? जब मानव है तो मानव करेगा मानवीयता का धारण, मानव करेगा मानवीयता का धारण, वो धर्म है। और अमानवीयता जो दिखाएगा धरती पे वो अधर्म है। बस इतनी सी बात है वेद में इतनी सी बात है कि कौन आया? आत्मत सर्वभूतेषु। और कहाँ आया? वसुदेव कुटुम्बकम, वसुदेव कुटुम्बकम आत्मत सर्वभूतेषु। दो सूत्रों को यहाँ सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु आज तक इन्हीं सिद्धांतों से चलते चले आए हैं और अपनी अपनी प्रजातियों को सुरक्षित रख पाए हैं। अगर उनकी सुरक्षा में सेंध लगी है तो वो लगाई है इस धरती के राजकुमार ने, जो सर्वश्रेष्ठ कहलाने का दम भरता है। ये जो मानव कहलाया, अब इसने आपने धर्म के जब धरती पे पहली बार सतयुग पे मानव आए तो सत्व से भरे हुए थे। उनको पता था हम आत्मा है और परमात्मा का अंश है और हमें इस परमात्मा को जानना है, तो वो हजारों साल तक जिंदा रहते थे, इच्छा मृत्यु प्राप्त थे।
तो परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड का आप अनुमान भी नहीं लगा सकता कोई। तो इसमें तो 1000 वर्ष भी कम पड़ते थे उनको परमात्मा को जान के फिर उसमें लीन होने के लिए। फिर वो रास्ते को योग का रास्ता अपनाया, मानव ने योग का रास्ता अपनाया, तो अध्यात्म मार्ग का अनुसरण किया और मानव की अपने वजूद को, एक चेतना को, उस आत्मा को समझकर उस आत्मा के अनुरूप कार्य किए धरती पे और अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बनाया। और ये शरीर धरती पे जितने भी जीव शरीर हैं उनमें सर्वोत्तम शरीर है। बावजूद इसके आज धरती पे इतना ज्ञान विज्ञान चारों तरफ फैला पड़ा है, तो मानव ने आज तक धरती पे 6 या 7% हमारे न्यूरो हॉर्मोन्स होते हैं ब्रेन में, ये 6-7% से ज़्यादा ब्रेन हमारा न्यूरो हॉर्मोन्स सक्रिय नहीं हो पाए, उनका यूज नहीं किया गया। तो मानव जो संपूर्णता लेके आता है उसको आपने धरती पे आके यहाँ पैदा होने से पहले ही ये अमीर है, ये गरीब है, ये मालिक है, ये नौकर है, ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है, ये काला है, ये गोरा है, ये पूर्व का है, ये पश्चिम का है, ये अफ्रीका का है, ये दक्षिण का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख हैं, ये ईसाई है, ये विकसित हैं, ये अति विकसित हैं, ये अल्प विकसित हैं, ये विकासशील हैं, ये G20 है, ये G7 है। ये धरती पे इतने सारे ये जो फंडे रगड़े बना के सारी धरती आज आपस में अब तो खुलेआम बारूद बरस रहे हैं धरती पे। अब तो शुरू हो चुका है खेल, तो खेल शुरू हो चुका है जहाँ आपका विनाश का, तो खेल शुरू हो चुका है यहाँ पे भी मानव के विकास का। तो ये काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने विश्व को नई राज की नीति प्रदान की है। नीति, राजनीति में 2 शब्द हैं, एक है राज, एक है नीति। राजनीति आया कहाँ से शब्द, ये राजनीति बनाई किसने, राजनीति में धरती पे आई क्यों, तो इसको लाने वाला कौन। सबसे पहले जब धरती पे यहाँ मानव आए सतयुग में, तो ना तो कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दंडिक था। क्यों? क्योंकि वो सब लोग अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित रहकर और यहाँ पर प्रयोगशालाओं बना के अपने जीवन को और अनंत की खोज करते हुए और लिखते भी जाते थे और परमात्मा को प्राप्त करते थे। यहाँ भोग के लिए कोई नहीं आता था। यहाँ भारत का जो योग मार्ग है, वो जो आप ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो शादी के बाद महिलाओं पुरुषों को अवैध संबंध रखने की जो छूट दी जा रही है, ये नहीं चलेगा धरती पे। यही तो वो चाहते थे। ये पश्चिम में और हमारे में फ़र्क क्या है, उनमें और हमारे में संस्कृतियों में क्या अंतर है। सारी दुनिया में मानव का मूल्यांकन जब भी किया जाएगा, उस मानव को ये देखा जाएगा कि इन मानवों के बीच में पारिवारिकता के रिश्ते कैसे हैं, मानवों के बीच में एक पति पत्नी का आधार क्या है, यहाँ मानव के बीच में कैसे इनके रहने चाहिए। ये भारत ने दुनिया को ये बताया था कि भोग नहीं चलेगा। यहाँ 18 से 21 साल तक हर बच्चे को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो छूछ हो जाएगा, उसमें इम्यूनिटी पावर ही नहीं बचेगी, उसका अंदर का विकास ही नहीं होगा। वो परमात्मा को तो क्या धारण करेगा, वो तो हॉस्पिटलों में बैठा रहेगा। परमात्मा को धारण करने के लिए आत्मा को बहुत शक्तिशाली होना पड़ता है। और वो शक्तिशाली कब होती है, वो जब होती है जो वो निष्कलंक है, निष्पाप है। वो होती है जब परमात्मा के सभी गुणों को धारण करती हुई, धर्म को धारण करती हुई, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से हम अनंत ब्रह्मांड की व्याख्या करने में समर्थ वो देव सत्ताएं, ऋषि सत्ताएं, वो सनातन, वो भारत। उसी भारत में आज यहाँ जो ये कलयुग में भी वैसे तो सतयुग के बाद में पहली बार राजनीति की स्थापना हुई, तो राजनीति की स्थापना मानवों के बीच में चुनाव करवाए गए। ये चुनाव के आधार में राजनीति तय की गई। तो चुनाव क्या हुए भाई, धरती पे धर्म से चलना है, मानव आएगा धारण करेगा धर्म, या अधर्म से चलेगा, कोई धारण नहीं करेगा।
तो यहाँ मानवों के सामने दो ऑप्शन थे। तो मानव धरती पे सर्वश्रेष्ठ जीव, और वो तो अपना आत्म स्वरूप में आके परमात्मा को प्राप्त करने वाला, तो उसने मानव ने धर्म से चलेगा, ये तय किया गया धरती पे कि मानव धर्म से चलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये बता देना ज़रूरी है कि ये जो धर्म निरपेक्षता है ये पूरा एक षड्यंत्र है। इस शब्द का कोई मतलब नहीं है, और इस शब्द का जो मतलब है वो आप समझ लीजिए। मानव या तो धर्म के सापेक्ष होगा, मानव या तो धर्म के सापेक्ष होगा मतलब साथ चलेगा, या धर्म के निरपेक्ष होगा, धर्म के खिलाफ होगा, धर्म के विरुद्ध होगा, उसको बोलेंगे धर्म निरपेक्षता। तो आज भारत से पूछा जाता है तो सारी दुनिया में बोलते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश कभी नहीं हो सकता है। अगर ये कानूनों में ये शब्दावलियाँ लिखी भी गई हैं तो सारी शब्दावलियों को चुनौती देके बदला जाएगा। यहाँ मानव मानव से आज़ाद नहीं हो सकता। धरती पे आज़ादी की लड़ाइयाँ व्यर्थ है, बेवकूफ़ी है। तो ये सारी धरती की सारे युद्ध बंद करने के जो सूत्र हैं वो हमें करोड़ों वर्ष पहले ही वेद ने प्रदान कर दिए हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम। अब वसुदैव कुटुम्बकम, अब वसुदैव कुटुम्बकम होगा तो आपकी सारी धरती की ये जितने भी आज़ाद देश बना के जितनी भी सीमा रेखाओं में इंसानों को कैद किया गया है, और इन कैद में भी आपने अमेरिका में जनसंख्या है 40 करोड़ 45 करोड़, और भारत में जनसंख्या है 1 अरब 55 करोड़। तो लेकिन भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है अमेरिका ने, भारत से 3 गुना ज़्यादा कब्जा किया हुआ है चीन ने। तो मतलब मानव धरती के जिस हिस्से पे रहते हैं और वहाँ सीमा रेखाओं में उनके बीच में ये इतना ज़्यादा वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि धरती पे पिछले दिनों में भोग के अलावा यहाँ धरती पे कोई मार्ग नहीं था, तो बच्चे पैदा करने के अलावा और दुनिया को कोई काम नहीं था यहाँ पे। आज अकेले भारत में एक दिन में 92-93 हज़ार बच्चे एक दिन में पैदा होते हैं। तो अगर एक ही दिन में 93 हज़ार बच्चे पैदा हो रहे हैं और एक ही दिन में आपको 50,000 मकान बना के देने पड़े, तो धरती पे सारे ही मानव जाति जो निवास करती है वो धरती के 6% भाग ही ऐसा है जो हमें यहाँ रख भी सकता है, हमें भोजन भी दे सकता है। उस 6% भाग में भी मानवों ने 199 आज़ाद देशों की सीमा रेखाएं खड़ी करके और आपस में ही नए नए हथियार, गोला बारूद, परमाणु बम, रसायन बम, कोरोना बम, कोरोना ने करोड़ों लोगों को मारा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने कुछ ये भी नहीं बोले कि ये युद्ध है, ये वायरस के युद्ध है। वायरस इतने बना के बैठे हुए दुनिया, मानव के अपोजिट खड़ा किया गया है आपके पूंजीवाद ने। पूंजीवाद में दीनदयाल उपाध्याय जी आज सारी दुनिया के समक्ष अर्थायाम से इसको ध्वस्त करते हैं। ये अमीर बनेगा, ये गरीब बनेगा, ये मालिक बनेगा, ये नौकर बनेगा, ये धरती पे आके कुछ नहीं बनेगा। ये धरती पे आया है तो वो एक यात्री है, बन के आया है, और एक यात्री बन के ही धरती पे रहेगा और एक यात्री बन के ही जाएगा। आपकी यात्रा में जो समस्याएं आई थी, आपके जो शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, कपड़े चाहिए, ये सारे जो ज़रूरतें हैं, ये आपकी ज़रूरतें आपका उद्देश्य बना दिया पूंजीवाद ने। तो मानव जाति का सबका ध्यान इस पूंजीवाद ने ये सारी जीवन की सारी चर्याओं को धन के आधार पे बांध दिया। बिना धन के एक गिलास पानी भी नहीं मिलता। जहाँ जिस देश में अब से 10-12 साल पहले थोड़ी थोड़ी दूर पे प्याऊ लगा करती थी, पानी पिलाना धर्म समझा जाता था, अब वो पिछले 12-15 साल में वो सारी प्याऊएँ आपने बंद कर दी हैं। और जो वो प्याऊ चलाते थे वो आज प्लास्टिक की बोतल, अंबानी जी का एक स्टिकर, अडानी जी का स्टिकर एक लगा हुआ है, और पानी की एक मशीन सी लगा दी छोटी सी उसी के नलके पे, और उस नलके पे उसको प्लास्टिक की बोतल दे दी। उसने बोतल भरी, पैक की और उसको बेच के आ गया 20 रुपये की। और ये 20 रुपये में से 17 रुपये धीरू भाई अंबानी अडानी जी के उस रैपर लगा था,
उसके नाम पे उनके खाते में चले गए और 3 रुपये उसको मिले जिसने पानी, उसका पानी भी था, उसने पानी भरा भी उसमें और उसको फिर बेच के भी आया। तो उस आदमी को क्या मिला? 3 रुपये। और ये रुपए का खेल सारी दुनिया में अमीर गरीब कैसे बनेंगे, इस चीज़ का कोई सिद्धांत है आपके पास? आज अगर यदि चलो मान लिया आपने पूंजीवाद से भी हमें चलना पड़ता, तो पूंजी को लाएं कैसे? इस चीज़ पर कोई आपका यहाँ निर्धारण था? कोई निर्धारण नहीं है। आप इसे चोरी करके लाओ, डाके डाल के लाओ, अपहरण करके लाओ, आप दूसरे की हत्या करके लाओ, धनवान बन जाओ। धनवान बनने के कोई रास्ता भी तो नहीं आपने दिया। तो ये आपने रास्ते गड़बड़ दिए। तो मानवों में जहाँ पैसे के आधार पर जीवन लिखा, तो दीनदयाल जी कहते हैं अर्थायाम में कि मानव को अपने पूरे जीवन काल में धन की, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। ये कृत्रिम है। अगर मानव को धरती पे आके अपने जीवन में उसको मरने से पहले ये बोल पड़े आदमी कि यार क्या करता, मैं तो, मेरे पास तो पैसा ही नहीं था, मैं तो कुछ कर नहीं पाया, तो दीनदयाल जी कहते हैं अगर ये स्थिति धरती पे राजनीति के कारण बनती है तो ये आततायीता की हद है, ये अन्याय घोर अंधकार का हद है ये। और दूसरे वो कहते हैं कि सारी दुनिया को जो पैदा हुआ है उसको खाने का अधिकार और काम करने का अधिकार, ये दोनों अधिकार उसको सुरक्षित हैं। आपने लेकिन इन आज़ाद देशों ने सीमा रेखाओं में इंसानों को भर के बेरोज़गार बना डाला है। सारी दुनिया बेरोज़गार घूम रही है आज। और आपने एक इन्हीं लोगों के बीच में एक ऐसी सरकार बनाई कि जो जिसकी तनख्वाह कई कई लाख रुपए, उनके घर फ्री, उनकी बिजली फ्री, टेलीफोन फ्री, बच्चों की फीस फ्री। ऐसा क्या विशेष आ गया वो धरती पे? या फिर सारी दुनिया को क्यों नहीं सरकारी नौकर बनाया? फिर आपने उन सरकारी नौकरों को इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी और एक आम आदमी जिसके पैसे से टैक्स लग के उनको सुविधाएं दी गई, और वो आदमी धक्के खा रहे हैं आज। यहाँ पे मानव कर क्या रहा है? सारी दुनिया हॉस्पिटलों में बैठी है, सारी दुनिया कोर्ट कचहरियों में खड़ी है, सारी दुनिया थानों में खड़ी है, सारी दुनिया में ये इतना समस्याओं के ये समस्याएं पैदा क्यों की गई? पैदा आपके भ्रम, आपकी मति मारी गई थी दुनिया की, जो ये पूंजीवाद को इससे चलना पड़ा। दीनदयाल जी ने कह दिया था उस टाइम। फ़िलहाल तो हमें आज़ाद होने के बाद में ये बात आई कि देश को किस राह पे चलना है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय कहा था कि हमें आर्थिक वैश्वीकरणवाद जो ये चल रहा है, ये इससे अलग तो कोई नियम है नहीं, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही हस्ताक्षर करा रखे हैं। आज़ाद होने से पहले ही सब देशों से हस्ताक्षर करा रखे हैं कि आपको आर्थिक उदारीकरणवाद की नीतियों से चलना पड़ेगा। आपके आज़ाद देश में चाहे आप कितने भी आज़ाद हों, चाहे आपकी कांग्रेस आए, भाजपा आए, चाहे समाजवादी आए, चाहे कोई भी आए, बस गिने चुने वो लोग वहाँ बैठ जाएंगे और वो बैठ के विभाग पहले से ही बने हुए हैं, ये काम करने होते हैं सरकार को। इनके अलावा सरकार और कुछ काम नहीं करती है। और जब तय तो ये हुआ था धरती पे धर्म में से धर्म हो गया, फिर राजकता या अराजकता, तो राजकता से चलना है, फिर नीति या अनीति से, नीति से चलना है। तो धर्म आधारित राजनीति जो पहली धरती पे भारत ने विश्व को दी, वो पहले राजा बनाए गए महाराज मनु को। मनु जो प्रथम पुरुष भी हैं धरती के, उन्हीं, और प्रथम राजा भी उन्हीं को बनाया गया। और वेद जो हमारा सनातन ज्ञान है, वेद के आधार पे मानव जीवन को पूर्णता के साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास की अवस्थाओं से लेके योग मार्गी जीवन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में, और भोग मार्ग का बिल्कुल तिलांजलि। यहाँ हमारे जो मानव हैं, यहाँ अपनी इच्छाओं को तृप्त नहीं करते हैं। आप सारी दुनिया में आज जो इच्छाओं की तृप्ति, वासनाओं की तृप्ति को ही जीवन लक्ष्य बना के जो दिन रात जिए जा रही है दुनिया, ये वासनाओं तृष्णाओं की पूर्ति के लिए तो 84 लाख प्रकार के बतेरे जीव जंतु पैदा किए हैं, आपको उनमें भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ मानव बनने आया है तो वो यहाँ पे ये भोग करने नहीं आया है। यहाँ हमारा स्पष्ट सनातन विचार है
कि धरती पे एक पुरुष और एक स्त्री आजीवन विवाह के बाद ही साथ रह सकते हैं, और 18 से 21 साल तक धरती पे सबको ब्रह्मचर्य से रहना अनिवार्य है। और एक पति एक पत्नी का सिद्धांत है, दूसरी से संबंध नहीं बना सकता कोई, वो कहलाता है व्यभिचार। और व्यभिचार की सज़ा सबसे कठोर सज़ा होती है धरती पे। हमारा ये सनातन विचार है। तो यहाँ आपने सेक्स फ्री नहीं करना था, ये करके हमारे भारत को भी उसमें लपेट दिया आपने। हम देखते ही रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 6 से 8-10 साल में 4 फैसले दिए। पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है, कोई भी भाई बहन उनमें से एक अपना धर्म बदल लो, शादी कर लो, भाई बहन शादी कर लेंगे। धर्म क्या होते हैं? धर्म क्या होते हैं? धर्म तो एक ही है, बदलेंगे क्या? और बदलेगा कौन, शरीर या आत्मा? और शादी किसकी हो रही है, शरीर की या आत्मा की? ये कोई नहीं बोला देश में, चुपचाप सो गए हो। अच्छा जी ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था हमारे कि लड़के लड़की लड़कियां शादी करके साथ रहेंगे। ये तो जानवर भी नहीं करते हैं धरती पे को, ये तो जानवर भी समझते हैं। तो ये इंसान को कैसा जानवर बनाने की ओर के कानून लाए जा रहे हैं ये देश में। ये मानव अधिकार नहीं चलेंगे यहाँ। ये पश्चिम के मानव अधिकार से पहले है परिवार अधिकार, उससे पहले है समाज अधिकार। धरती पे प्रत्येक मानव को एक समान अधिकार है और एक समान कर्तव्य है। यहाँ अमीरों को अलग अधिकार, गरीबों को अलग अधिकार, यहाँ विकसित को अलग अधिकार। यहाँ श्रेणियाँ बनी हुई हैं। SC ST पता नहीं कितने मोर्चे बना रखे हैं आपने, ऐसे काम करके फिक्स किए हुए हैं कि इनको तोड़ नहीं सकता है कोई। तोड़ सकते हैं सर जी, तोड़ेंगे कैसे नहीं? ये भारत है, ये सनातन ही है। तो अब सनातन से कैसे हुआ? ये हुआ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान। आदरणीय मोदी जी, ये G20 ही वसुदैव कुटुंबकम नहीं है, और भी 199 ये टोटल देश हैं धरती पे। जब ये सारे मिल जाएंगे, जब वसुदैव कुटुंबकम बोला जाएगा। और वसुदैव कुटुंबकम तो लिख ही नहीं सकते आप, उसको साबित भी नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि धरती पे पहला वजूद है आत्मत सर्वभूतेषु का। जब आप आत्मत सर्वभूतेषु को बोलेंगे, लिखेंगे, उस शब्द के बाद इसको लिख सकते हैं आप वसुदैव कुटुंबकम को। अगर आपने आत्मत सर्वभूतेषु नहीं लिखा तो वसुदैव कुटुंबकम तो लिखा ही नहीं जा सकता। ये तो आज से 80 साल पहले वो पश्चिम वालों ने जब आज़ादियाँ बांटी तो ये वैश्वीकरण तो वो तभी ले आए थे। यही वसुदैव कुटुंबकम, हमारे वसुदैव कुटुंबकम में और उनके वैश्वीकरण में क्या अंतर है, मुझे ये समझा दीजिए। आपने आत्मत सर्वभूतेषु से डरती है सारी दुनिया, और उस डर को दीनदयाल जी को दबा के ही रखा गया है। उस जो एक ऐसी चिंगारी वो जो लग चुकी थी, जिसने इस धरती पे अपने आप को व्यक्त कर चुके थे 4 सूत्रों के माध्यम से, उनकी हत्या करवा दी गई। और हत्या के बाद से आज तक ये नहीं पता लगा कि हत्या करने वाले कौन थे। और फिर उनके जो 4 दर्शन हैं, 4 सूत्र हैं, एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन, जहाँ वो मानव को केवल एक आत्मा मानते हैं, आत्मिक क्षेत्र के कार्यों का आगे भविष्य में निर्धारण करते हैं, मानव को शरीर नहीं मानते हैं। लेकिन शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं मानवों की, वो जितनी भी मानवों की शारीरिक ज़रूरतें हैं, इनके लिए मानव को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की 7 अरब लोगों की जिम्मेदारी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद के राजनीतिक दर्शन से ये सारे दुनिया को दी जाती है। गरीब अमीर होंगे नहीं, मालिक नौकर होंगे नहीं, सारी धरती के ये लोग यात्री कहलाएंगे, अपनी अपनी यात्रा में रहेंगे। और यात्रा पहले ब्रह्मचर्य में रहेगी 18 से 21 साल तक। फिर आपको एक अवसर मिलेगा, एक स्त्री एक पुरुष की शादी होगी जीवन में, दूसरे अन्यथा से संबंध रख नहीं पाएगा, व्यभिचार की सज़ा मौत है।
व्यभिचार होने नहीं, जानवर बनने नहीं दिया जाएगा। अब आपके ये भोगवाद ये सब बंद कर दिए जाएंगे। अब ये महिलाओं को गर्दन से लेके और अपनी एड़ी तक सारे शरीर को ढकने का ये आवश्यक है। ये चाहे धर्मों की बात नहीं है, ये मानवता की बात है, ये उस सृष्टा की बात है, उस परमात्मा की बात है। उस परमात्मा ने जो शरीर में भेद किए हैं, तो वो भेद को, शरीर को भारत छुपा के यहाँ पर संस्कार डाले जाते थे। यहाँ बच्चों को माँ बाप के शादी हो गई, कब मिलते हैं ये पता नहीं था किसी को। कि यहाँ पर हर चीज़ का पर्दा किया गया है, इस चीज़ों को दूर रखा गया है। यहाँ भोगी स्त्री पुरुष के भोग के अलावा एक ऋषि आश्रम में एक ऋषि पिता एक ऋषि माता आजीवन साथ रह के गुरुकुल चलाते थे। दोनों साथ रहते थे, लेकिन उनके संबंध नहीं बन पाते थे। यहाँ संबंध बनाने के लिए ये जो जानवरपन है, वो तो जानवर भी समझते हैं। यहाँ तो प्रकृति में प्रत्येक जानवर भी साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को कुछ नहीं कहते हैं। वो एक समय आता है उनका, उस समय जब संतान उत्पत्ति का उनको होता है, तब वो इस क्रम में होते हैं। फिर साल भर तक वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन ये काम में लिप्त नहीं होते हैं। तो ये मानव के सामने क्या है? मानव के सामने आज सारी दुनिया में ये तय करना ज़रूरी है कि मानव की मानवीयता क्या है और अमानवीयता क्या है। सारी दुनिया में धर्म क्या है, सारी दुनिया में अधर्म क्या है, सारी दुनिया में मानव का अस्तित्व क्या है और मानव की पहचान क्या है, और मानव के कर्म क्या है, और मानव की संभावनाएं क्या है। तो ये सब परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन की बेला में युग निर्माण योजना के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है। और ये कार्य है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को गुरुजी ने ये कार्य सौंपा था कि विश्व की राजनीति का पुनर्निर्धारण करके और सारे विश्व को एक वो अवस्था प्रदान करनी है कि मानव को देवता बनाना है। एक तरफ गोले बारूद चारों तरफ बिछे पड़े हैं, बरसने लग रहे हैं, और एक तरफ वो महाकाल अपना मशाल लिए और सारी दुनिया को लेके और पूंजीवाद के परे अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की दुनिया में ले जा रहे हैं गुरुजी। और बीच में एक छोटा सा पुल दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा पुल दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का बना हुआ है, अर्थायाम का बना हुआ है। तो गुरुजी सारी धरती को उस पुल से लेके जा रहे हैं। वो पुल पार करना सबको ज़रूरी है। आपको ये लग रहा होगा अभी कि ये पुल टूटेगा, इतनी पब्लिक को झेल नहीं पाएगा, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने किसी आत्म चेतना को अगर चुना था जो बराबर परम पूज्य गुरुदेव के बराबर तपस्याओं में अपने वो बालक, उसी दौरान गुरुजी 6-7 साल बड़े थे दीनदयाल जी से। दोनों उपाध्याय थे, दोनों आगरा जिले के थे, और उनका जन्म दीनदयाल जी का धानक्या जयपुर में हुआ था। और यहाँ उन्होंने एकात्म मानववाद यहाँ से निकला है, और यहीं मैं उनके एकात्म मानववाद पर मैं अपने उनके 4 सूत्रों